हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें 30 जीके जीएस क्वेश्चन को लेकर आगे जो कि एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट होगी, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी। सौरमंडल की जो खोज है वो कोपरनिकस के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात कर लिया जाए केपलर, तो केपलर ने ग्रहों के गति का नियम का खोज किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौरमंडल का जो जन्मदाता है वो सूर्य को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगी है। भारत के दोस्तों 4 सीमा है, 1 मिनट, 4 राज्यों की जो है सीमा है वो भूटान से लगी हुई। तो पहला हो जाएगा पश्चिम बंगाल, दूसरा सिक्किम, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न पूरा है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड जो जल विद्युत परियोजना है वो महानदी पर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न पूरा है कि भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, तो सिक्किम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न पूरा है, अगला प्रश्न करें कि हवाई जहाज़ के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों, हवाई जहाज़ की जो टायर होती है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न कर रहा है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो असम है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 3 जनवरी की होती है। और इसमें जो न्यूनतम दूरी कितनी होती है वो होती है 179.1 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोला कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो हो जाएगा तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई पोर्ट है, जो कि विदेशी व्यापार यहीं से 60% विदेशी व्यापार होती है, किससे, मुंबई पोर्ट से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न पूरा है कि कंप्यूटर के जनक, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न पूरा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा वो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। अगर बात कर ली जाए कि विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न पूरा है कि भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है। भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला जो शहर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारत का सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वो जेवलिन थ्रो से है, यानी कि भाला फेंक से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है। तो ये है जो दोस्तों फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम, ये नई दिल्ली में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं। ठीक है, भारत का जो प्रवेश द्वार है ये महाराष्ट्र में जो मुंबई है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इसी को मतलब प्रवेश द्वार कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं से जो विदेशी व्यापारी हैं ये भारत में प्रवेश करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा, लोकसभा का चुनाव किसकी अधिकृत समिति द्वारा होती है। लोकसभा के जो चुनाव है वो चुनाव आयोग के द्वारा होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है
और अगला प्रश्न ये आप सबके लिए क्या कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न पूरा है कि बिहार में डच्चों द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी, यानी कहने का मतलब है कि बिहार में जो डच द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये पटना में किया गया था। और कब किया गया था? तो ये किया था 1932 ईस्वी में। सॉरी 1932 नहीं, 1832 ईस्वी में। कब? 1832 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न बोल रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी कि कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान है ये उत्तराखंड राज्य की राजधानी यानी कि देहरादून में, ठीक है। देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा था? पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो न्यूटन के द्वारा खोजा गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? यानी कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कहने का मतलब है जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो भी वस्तु हम पे उतना ही बल लगाते हैं जितना कि हम उस वस्तु पे बल लगाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की जो गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? खेड़ा आंदोलन जो है वो 1918 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए आपसे कि 1920 में जो हुआ था वो असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है। 1917 की बात की जाए तो इसमें फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो 1917 में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की जो अस्थायी मेमोरी है वो हो जाएगा रैम। और इसकी अगर बात कर ली जाए पूरा नाम की तो इसकी जो पूरी नाम हो जाएगा रेडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रेडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि वायु क्या है? तो वायु दोस्तों एक प्रकार का मिश्रण है जो कि इसमें सभी गैस मिश्रण होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने सारे गैस हैं ये सब है वायु में मिश्रित होते हैं, इसीलिए इसे मिश्रण कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। बिहार का जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला हो जाएगा वो शिवहर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल